मैडम, आज किस लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? पहले तो आप सभी लोग इधर आए, आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये लोकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद था कि आप सभी लोग जानते हैं कि अणुशक्ति नगर तालुके में बम्बई के विविध विविध ठिकानों से लोगों को इधर पीएपी के रूप में पीएपी के रूप में इधर लोगों को शिफ्ट किया जाता है। तो ये एक अणुशक्ति नगर तालुके का एक ऐसा टप्पा है जिधर मैक्सिमम, जैसे हम वाशीनाका को ही देख लें तो वाशीनाका एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पीएपी के बिल्डिंग्स बनी हुई है और पूरे बम्बई से इधर से लोगों को लाया जा रहा है। जब इधर लाते हैं तो जब लास्ट डीपी की प्लानिंग हुई थी तो इधर कुछ रिजर्वेशंस उसी पीएपी को ध्यान में रखते हुए कुछ हमारे रिजर्वेशंस रखे गए थे, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्लेग्राउंड्स हो गए, पार्क हो गए, बरियल ग्राउंड्स हो गए और रोड का एक्सेस। आप सभी लोग जानते होंगे कि 2020 में जब कोविड की महामारी आई उस समय में हमने स्पेशली बरियल ग्राउंड्स को लेके बहुत एक डिफ़िकल्टी और स्पेस को मतलब कब्रिस्तान और बरियल ग्राउंड्स की कमतरता हमने महसूस की। दूसरा, जब 2021 में भारत नगर में जो बारिश के वजह से लैंडस्लाइड हुई और बहुत दुर्भाग्य है कि हमने 18 लोगों को खोया। उस दौरान हमने दो चीज़ों का बहुत ही सतर्क तरीके से एक फॉलोअप चालू किया। बोलने का मतलब ये है, जान बताना ये चाहते हैं कि 2021 में जब वो लैंडस्लाइड हुई तो जो भारत नगर का एक्सेस था वो एक एचपी के लेआउट रोड से था जो 4 और 5 मीटर की विड्थ रखता है और इमरजेंसी सिचुएशन में वो इतना ब्लॉक हो गया था कि इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे थे। और जब उसका ऑल्टरनेटिव रूट देखा गया तो वो रूट ऑसवेल कंपनी के रिजर्वेशन के प्लॉट से आते थे। और लास्ट ऐसा था जब हमने उसके बारे में फाइंड आउट किया तो रिजर्वेशंस को डिलीट करने का प्रपोजल था, लेकिन ये पूरे एक एक्सीडेंट और इंसिडेंट की वजह से हमने वो रिजर्वेशन प्लॉट्स जो जो रोड था उसको कैंसिलेशन था उसको कैंसिल नहीं करके उसको ईपी में डाल के उसका प्रस्ताव आगे यूडी में भेजा और वो यूडी में जाके सैंक्शन हुआ। आज ऐसा है कि एक्विजिशन का जो प्रोसेस था, आज वो एक्विजिशन का प्रोसेस पूरा होता है। ओसवाल ने हैंड ओवर करने का जो जो भी प्रोसीजर था वो पूरा किया है और हमारे ये एक्विजिशन के प्रोसीजर से हमारे पास रोड, पार्क, गार्डन, हॉस्पिटल और स्कूल और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भारत नगर को रोड कनेक्ट करेगा 13.40 मीटर का, वो हमें इमिडिएटली मिल जाता है। उसके अलावा और एक चीज़ है कि जब हम उधर बरियल ग्राउंड की बात करते हैं तो बरियल ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ कोई एक समाज को नहीं बल्कि एक कॉम्पोजिट बरियल ग्राउंड जो लिंगायत समाज के लिए होएगा, मुस्लिम समाज के लिए होएगा और क्रिश्चियन समाज के लिए होएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अणुशक्ति नगर तालुके के लिए, स्पेशली वाशी नाका के लिए, क्योंकि वाशी नाका में हमने इस चीज़ का हमने कमतरता देखा है और बहुत जल्द ये जब प्लानिंग स्टेज से डेवलपमेंट स्टेज पे आएगा तो इधर के स्थानिक लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। मैम, इतना वक्त क्यों लगा इस सब चीज़ों के लिए, और वहाँ के लोग भी विकास कार्यों को लेकर काफ़ी बार चर्चा कर रहे थे, तो इतना वक्त क्यों लगा इन सब चीज़ों को? जब डीपी आता है, डीपी आने के बाद रिज़र्व प्लॉट्स आ जाते हैं, क्योंकि एक नई बस्ती बसाई जा रही है, पीएपी के बिल्डिंग्स बन रहे हैं। आपने देखा होगा या आपको जानकारी होगी तो म्हाडा कॉलोनी हो गया, एमएमआरडी हो गया, आरएनए लेआउट हो गया, कुकरेजा हो गया, जे प्लॉट हो गया और हम आगे बढ़े तो एसजी केमिकल हो गया, वीडियोकॉन अतिथि हो गया। ऐसे करके हमने बहुत सारे पीएपीज बिल्डिंग्स देखे हैं जो वाशीनाका में और विष्णुनगर के साइड पे आई है। जब भी ये पीएपी बिल्डिंग प्लान्स होती है और जब डीपी का टाउन प्लानिंग और ये सब एक्टिव होता है तब वो हिसाब से प्लॉट्स पे रिजर्वेशन रखते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल प्लॉट्स। तो वो सब रखी गई। जब भी हम उसको डेवलप करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे मेन रीज़न हो जाता है कि एक्विजिशन का, क्योंकि जब भी बीएमसी रिजर्वेशंस प्लॉट अलॉट करती है तो ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीएमसी या सरकारी ताबे में होता है, वो कुछ प्राइवेट लोगों के या कुछ कंपनीज़ के ताबे में भी होता है। तो जब भी वो रिजर्वेशंस आगे बढ़ाना है तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है एक्विजिशन, जहाँ मैंने आपको बताया कि एक्विजिशन से पहले हमारे पास एक बड़ा हर्डल था कि इन्होंने कैंसिलेशंस के लिए डाल दिया था, लेकिन ये सब
जब इश्यूज आने लगे तो उसके ऊपर प्रॉपर फॉलोअप करने के बाद अब ये हमको मिला है कि कैंसिलेशन से ये कैंसिलेशन से अप्रूव हो गया और अप्रूव से एक्विजिशन के स्टेज पे आ गया है। मैडम इतना आपने काम किए, मतलब ये डेवलपमेंट प्रोग्राम हर काम में कितनी अड़चन है, मतलब एक तो काम जो पूरा प्रोसेस में पहुंचता है तो उसके लिए कितने मसले से गुजरना पड़ता है, कितनी उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। भाई मेरा मानना है कि प्रॉपर फॉलोअप चलता रहेगा और उस चीज़ की जानकारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज हम देखते हैं कि एक लेटर डाल दिया और फिर लेटर डालने के बाद बैठ गए, या जब वो चीज़ पूरी हो जाती है तो वो बहुत सारे लोगों के लेटर आके सामने आ जाते हैं, ये लेटर ये लेटर ये लेटर मैंने डाला था। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कुछ लेटर डालो तो लेटर डालने के बाद वो डिपार्टमेंटली फॉलो करो। जब आप अगर लोकली बात कर ले तो ये वार्ड में डाला गया, अगर वार्ड से वो बीएमसी के हेड ऑफिस में जाता है, हेड ऑफिस से वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाता है, तो हर डिपार्टमेंट में क्या इशू है और हर डिपार्टमेंट में जाके उनको समझाना, उधर की नीड को बताना। और एक हायर लेवल पे अगर आपको लगे कि ये लोअर लेवल पे लोगों को उनका बोलते हैं ना सीरियसनेस का एहसास नहीं हो रहा है, तो हायर लेवल पे लेके जाके उसको बताना और डिस्क्राइब करना। और मेरा मानना है कि अगर हमने वो नीड को जस्टिफाई किया, उधर के लोकल नीड्स को, और एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा उस चीज़ को बोलते हैं ना एक्सप्लेन कर सकता है, जब भी वो होता है तो उसमें एक सक्सेस आती है। और तकलीफ़ तो हर काम में आती है और अड़चन तो हर काम में आती है। लेकिन मैडम एक सवाल है मेरे मन में कि अणुशक्ति नगर विधानसभा में नवाब मलिक विधायक रहे हैं और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और अपोजिशन का आरोप था कि अब विकास कैसे होगा। तो सना मलिक का इसमें क्या कैरेक्टर है और कैसा रोल रहा है आपका विकास कार्य के लिए? भाई आपको मैं बताना चाहूँगी, जब 2022 में 23 फरवरी को मेरे पिताजी को अरेस्ट किया गया और कुछ टाइम पे ऐसे होता है ना, वो ईडी कस्टडी होती है, उसके बाद जेसी होता है। तो जब जेसी जाने के बाद जब मुझे उन्हें पहली बार मिलने का मौका मिला तो उनका एक ही कहना था कि आप जिस तरीके से काम कर रहे थे उस तरीके से कंटिन्यू करो। तो उसके बाद उन्होंने जो बोल दिया उसके बाद गोइंग बैक था ही नहीं। उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा। ये ऑफ़िस हमारी ऑपरेशनल नहीं थी, उनके तब उनके कस्टडी में रहते हुए हमने ऑपरेशनल किया ये ऑफ़िस। और ये करने के बाद धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ते गए, लोगों के अंदर विश्वास आने लगा कि नहीं भाई, भले ही हमारे आमदार नहीं है तो उन्होंने उनके तौर पे जो उनकी बेटी उनके साथ काम कर रही थी, अभी वो अकेली भी उसी तरीके से काम कर रही है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने हर चीज़ किया है या हर चीज़ कर पाई हूँ या हर मुद्दे को सॉल्व कर पाई हूँ, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। और कोशिश करने के बाद काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। जो चीज़ें नहीं आती थी, जो उनके नेतृत्व के नीचे हम काम किया करते थे, वो अकेले भी करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए। मैडम अभी आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, मतलब आप लगातार काम कर रहे थे। उस दिन दादा ने भी बोले कि आपके काम को देखकर एक स्पोक पर्सन की जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो इसको आप कितना बड़ा मतलब चैलेंज समझते हैं? स्पोक्स पर्सन के तौर पे आज मैं पहली बार इधर बैठी हूँ आप लोगों के साथ। मैंने सोचा कि पहले लोकल हमारे जो साथी लोग हैं उनके साथ ही एक प्रेस कर लिया जाए। और सबसे बड़ा कि अगर लोगों ने मुझे जाना है या आप भी मुझे जानते हैं तो मुझे अणुशक्ति नगर की वजह से ही जानते हैं, क्योंकि मैंने मेरा कार्य क्षेत्र अणुशक्ति नगर पे ही सीमित रखा है। भले ही पहले पिताजी के साथ या उनके बगैर और उनके साथ जैसा भी काम किया है, लेकिन काम मेरा मेनली इसी क्षेत्र में रहा है। और ये क्षेत्र से आज मेरा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप लोगों के साथ। और मेरा मानना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ने में मुझे कोई भी ऐसा प्रेशर फील नहीं होता है। मुझे सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि अगर मैं कोई भी जिम्मेदारी लेती हूँ तो उसको पॉजिटिवली और एक बेहतर तरीके से निभा पाऊँ। मैडम अणुशक्ति नगर में आपने 3 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नवाब मलिक की जगह पर कर रहे हैं, तो आपको कैसी समस्या यहाँ पे जानने को मिली है लोगों के बीच में? कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेके आप आगे बढ़ रही हैं? इधर जैसा मैंने आपको बताया मेनली शिफ्टेड लोग हैं। और अगर हम देखेंगे तो अणुशक्ति नगर डिवाइडेड, अगर हम उनको डिवाइड करेंगे तो 3 से 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर हम अणुशक्ति नगर से बीआरसी कॉलोनी के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे जहाँ चीता कैम्प की बस्ती है और मानपुर की बस्ती है, तो वहाँ पे जगह का अभाव है, बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है। वहाँ पे हम अगर ज़्यादा डेवलपमेंट का मतलब कुछ बड़े डेवलपमेंट का सोचना या सोचते हैं या आगे बढ़ते हैं तो ऑलरेडी इतना डेंस पॉपुलेशन है कि उधर मतलब ओपन स्पेसेस नहीं है उसको लेके। तो जो भी एग्जिस्टिंग सुविधाएं हैं उसको कैसे बेहतर करना, ये एक तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जब हम इधर इस तरफ आते हैं वार्ड नंबर 144 और 146 में, तो ये एक थोड़ा सा बोलते हैं ना मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास और इकोनॉमिकली जो स्ट्रेंथ रहता है जिनके पास,
जो हाई क्लास सोसाइटी मानी जाती है, वो एक ये सेक्शन पड़ता है। और जब हम जाते हैं वाशीनाका के साइड तो मेनली वही लोग हैं उधर, या तो उधर SRA प्रोजेक्ट्स ज़्यादा चल रहे हैं या तो उधर PAP के शिफ्टेड हुए लोग हैं। तो अगर PAP के शिफ्टेड हुए लोग हैं उधर हमारे पास स्पेस जो है डेवलपमेंट के लिए काफ़ी है, उधर रिजर्वेशंस ज़्यादा रखे हुए हैं, उसको डेवलप करना ज़्यादा आसान है। और हमारे ये तीनों जगह पे अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट के ओर से हम आगे बढ़ते हैं। मैडम, जो 40 साल से अणुशक्ति नगर इलाके में जो है काम जो डेवलपमेंट का रुका हुआ था, जैसा कि खेल का मैदान, कब्रस्तान, शमशान और चौड़ी सड़कें, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? महानगर पालिका ने अभी उसकी जो अनुमति दे दी है, तो ये मैदान और ये शमशान कहाँ पर आने वाला है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, जैसे खेल के मैदान में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, अस्पताल में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएंगे। कहाँ पे आने वाली, तो एग्जैक्ट आपको बताओ तो RC मार्ग से, जब हम RC मार्ग से आगे बढ़ते हैं विष्णु नगर के साइड पे, तो उधर एक लेफ़्ट आता है, उधर HPCL BPCL के जस्ट पहले यूनियन कार्बाइड की एक प्रॉपर्टी जो अभी ओसवाल के पास थी और जो अब आज BMC महानगर पालिका के हाथ में आ जाएगी, वो जो एरिया है उधर तीनों जो ये पांचों जो रिजर्वेशंस है, जो स्कूल का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, कब्रिस्तान, दफन भूमि, लिंगायत समाज की दफन भूमि और क्रिश्चियन समाज की दफन भूमि, साथों साथ रोड, ये सभी जो है एक साथ एक गुट होके ओसवाल कंपनी के रिजर्वेशंस में आ रहे हैं। ये एग्जैक्टली RC मार्ग के जो मेन रोड है उसके ही लग के, मतलब ये चारों पांचों रिजर्वेशंस जो है हमको मेन रोड पे ही मिलेंगे। पहला जो है वो सिमेट्री का है, उसके बाद जो है स्कूल का है, उसके बाद जो है हॉस्पिटल का है, उसके साथों साथ हर चीज़ से लग के हमारे पास पार्क ग्राउंड और पार्क गार्डन और प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन है। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, जितने भी नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स है, जैसे स्कूल और हॉस्पिटल छोड़ के, सबसे प्रायोरिटी में उन्होंने बरियल ग्राउंड और पार्क, रोड और गार्डन को लिया है। नेक्स्ट स्टेज है जब हॉस्पिटल और स्कूल का है, उस हॉस्पिटल की प्रॉपर प्लानिंग, हॉस्पिटल का लेआउट, जो एरिया है टोटल तकरीबन 8,500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है जो हॉस्पिटल के लिए रिजर्व है। उसमें पेरिफेरल हॉस्पिटल या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये दोनों में से एक हॉस्पिटल बनना है। ये पूरे एरिया का सर्वे किया जाएगा, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक इधर जो मल्टी स्पेशलिटी या पेरिफेरल हॉस्पिटल है वो बना जाएगा। और स्कूल की जहाँ तक बात है, स्कूल का फिर एक पूरे स्टूडेंट्स का और जो इधर लोकेलिटी है, कितने लोगों की आबादी है, कितने लोग और नियरेस्ट स्कूल कौन से है, ये सब का सर्वे करके एक प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। और उसके आगे जो डेवलपमेंट होगा हम आप लोगों को उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते कब रहेंगे। रखा जाएगा और लोगों को कब इसकी सुविधाएं मिल सकती है? आने वाले 2 से 3 सालों में हम देखेंगे जो नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो सारे हमको आ जाएंगे। जैसे ही पूरी प्लानिंग हो जाएगी, कैसा है आज के टाइम पे सब प्लॉट्स डिवाइडेड है। हमारे पास तकरीबन 16,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है जो सिर्फ और सिर्फ बरियल ग्राउंड्स के लिए है। फिर हमारे पास पार्क के लिए 44,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, स्कूल के लिए 8,500 का प्लॉट है, 13,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट प्लेग्राउंड के लिए, और जैसे मैंने बताया 8,500 हॉस्पिटल के है। 13.40 का रोड है। 13.40 का रोड जो है भारत नगर को जो कनेक्ट करेगा, एक्सेस मिल जाएगा, और जो मेन एक्सेस बन जाएगा उधर तकरीबन 25-30 हज़ार की आबादी है। तो वो जो आबादी को जो मेन रोड से कनेक्ट होएगा इमिडिएटली, उसमें अगर कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं तो उनका भी रिहैबिलिटेशन करना होगा। तो ये एक प्रोसेस जो है, आज सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ये प्रोसेस जो अटका हुआ था, जैसे भाई ने बताया कि 40 साल से जो अटकी हुई चीज़ें थी वो आगे बढ़ रही है और एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और आने वाले कुछ दिनों में हम उसको एक एक करके डेवलप होते देखेंगे। मैडम, हॉस्पिटल की खास करके खासा हालत है और जिसको लेकर लोग परेशान होते हैं। जैसा अपना दवाखाना खुलने के बाद भी वहाँ पर सुविधाएं नहीं, ऐसा लोगों का कहना है। एक अच्छा बेहतर हॉस्पिटल हो, ऐसा बार बार लोगों की तरफ से अपील किया जा रहा है। अणुशक्ति नगर काफ़ी बड़ा इलाका है, विधानसभा है, और ऐसे में एक अच्छा हॉस्पिटल, आधुनिक हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। लेकिन वो नहीं, ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन अभी तक वैसा हॉस्पिटल बना नहीं है। देखिए, आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि 2013 में जब मेरे पिताजी ऑलरेडी आमदार थे और फर्स्ट टेन्योर था उनका अणुशक्ति नगर तालुका में, तब इधर की सुविधा, ये जो शताब्दी हॉस्पिटल है उसकी सुविधाओं को लेके बहुत बार क्वेश्चंस उठाए गए। तो उनका ऐसा मानना था कि जब तक इधर एक मेडिकल कॉलेज, क्योंकि पूरे सबर्ब्स में, मुंबई सबर्ब्स में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है,
तो वो प्रस्ताव जब उन्होंने रखा तो उसका पहला जो पड़ाव था वो था कि ये हॉस्पिटल जो है इसके बेड्स को बढ़ाना। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है शताब्दी हॉस्पिटल का बढ़ गया है, एक बार वो कम्प्लीटली उनके अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम करने लगेगा, फिर मेडिकल कॉलेज होने के लिए 2 से 3 साल का एक टाइम लगता है कि एक बार इतना बेडेड हॉस्पिटल्स रन हो गया है उसके बाद वो मेडिकल हॉस्पिटल में कन्वर्ट होता है। तो हम वो एक डेवलपमेंट आने वाले दिनों में देखेंगे। उसमें सुविधा, एक बार हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ती है तो उसको सुविधा कैसे बढ़ाना है वो भी है, क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर सर्विसेज पीछे रह जाती है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, अभी उसके सर्विसेज पे ध्यान देंगे। आपला दवाखाना एक बहुत बेसिक है जहाँ हम सर्दी खांसी इसके लिए एक MBBS डॉक्टर बैठ रहा है जो फर्स्ट इमीडिएट OPD होता है वो होता है। अगर उधर से कोई इश्यूज आते हैं तो उनसे कनेक्टेड जितने भी BMC हॉस्पिटल है उनके पास उनको भेजा जाता है। जहाँ तक दूसरे हॉस्पिटल्स की बात होती है तो शिवाजी नगर मतलब वाशीनाका में जो शिवाजी नगर है उधर एक मैटरनिटी होम का रिजर्वेशन था जिसको हमने पेरिफेरल हॉस्पिटल कन्वर्ट करने के लिए प्रस्ताव रखा था। और आपको आज आप इधर आए ये मुद्दा नहीं था, लेकिन ये बताना चाहूँगी कि वो पेरिफेरल हॉस्पिटल का जो हमारा प्रपोजल था वो भी सैंक्शन हो गया है। अब उसमें कौन सी फैसिलिटीज़ आएंगी और क्या प्लानिंग होगी वो आपको जानकारी जैसे मेरे पास आती है वैसे आपको बताया जाएगा। तीसरा, अभी जहाँ तक हमने देखा शताब्दी हो गया और ये शिवाजी नगर हो गया, और ये अभी जो हमारे पास ओसवाल अनिक गाँव के पास जो RC मार्ग पे आएगा, तो ये भी पूरा सिर्फ और सिर्फ अनुशक्ति नगर तालुकों के नहीं, उसको रोड पार्क की तरफ हमारे पास चेंबूर विधानसभा भी है। तो ये पूरे एरिया को ये एक तरीके से कैटर करेगा। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद उनकी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज कैसी है और कैसी होनी चाहिए उस पर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैडम, जिस तरीके से अस्पताल की बात कर रही हैं आप, अगर देखा जाए BMC के फिगर के हिसाब से तो डॉक्टरों की कमी है, जिसमें MBBS MS की भर्ती नहीं ली जा रही है, उसके बावजूद अस्पताल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो लोगों का कैसे इलाज हो सकता है? अभी लास्ट जब मेरे पिताजी कस्टडी में थे तब हमने ये मुद्दा तभी भी MC के पास रखा था और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ है उनके पास भी रखा था, उनकी कुछ बातचीत भी हुई थी और तभी भी MC ने ये हमको वो दिया था कि आगे की जो भर्ती है उस पर मेन उनका इश्यूज़ आता है कि उनका जो मंथली का जो पैकेज होता है, मंथली पैकेज का एक मेजर इशू है, तो उसको एक कैसे करके उसका GR निकाला जाए और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए उस पर पूरा काम चल रहा है। मैम, नशे को लेकर काफ़ी जद्दोजहद चल रही है हर जगह पर, आपका भी ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और इसमें युवा देखा गया तो एक अलग दिशा जिस तरह नशे के एडिक्ट में जाता जा रहा है। विकास की बात हो रही है, हर चीज़ हो रही है, लेकिन नशे को लेकर भी जो घटनाएं घट रही है, परिवार आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रास्ते पर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर अंकुश लगना ज़रूरी है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमने DCP हो गया या जिधर भी जो भी क्षेत्र होता है उनके जो सीनियर पुलिस ऑफिसर होते हैं उनसे हमेशा बात की, तो जितनी भी हमको जानकारी आती है हमें यही मालूम पड़ता है कि जो सेल हो रहा है वो इस एरिया में नहीं बाहर से ख़रीद के लाया जा रहा है। तो अगर ये चीज़ को करना है तो हमने इसको हायर लेवल पे भी बात की है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र में, पूरे मुंबई जैसे शहर में कहाँ ये चीज़ें हो रही उस पर लाया जाए। और जहाँ तक रही हमारे एरिया की और हमारे क्षेत्र की बात, तो उस क्षेत्र में हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अगर कुछ जानकारी होती है तो वो अपना नाम गुप्त रख के और हम भी उनका नाम गुप्त रख के इधर के जो भी अथॉरिटीज़ है, जो भी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आता है, जिनके जुरिडिक्शन में आता है, हम उन तक वो बात पहुंचाते हैं और आगे कार्रवाई होती है। मैडम, ये टोटल प्रोजेक्ट के लिए टोटल कितने खर्चे आने वाले BMC के? ये पूरा एस्टिमेट प्लानिंग के बाद ही आपके सामने आएगा। मैडम, फ्यूचर में भी जैसे ये तो आपके इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और फ्यूचर के लिए क्या प्लान है? फ्यूचर के लिए और भी बहुत प्लान्स है आने वाले टाइम पे। जैसे आप सभी को मालूम है हमने इधर काम किया है, काम करेंगे, तो हमारा मैनिफेस्टो रिलीज़ होएगा, उस पर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स है जो हमने किया है। आगे भी आपको आने वाले हफ्ते में भी एक बहुत अच्छा आपको मैं गुड न्यूज़ देती हूँ अनुशक्ति नगर क्षेत्र के लिए। उस पर भी एक हमने मेरे और मेरे पिताजी के प्रयासों से और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इधर ऑलमोस्ट बोलते हैं ना सैंक्शन वाले उस पर आ गया है, उसकी तो टेंडरिंग प्रोसेस भी चालू हो रही है। तो ये जानकारी आपको मैं जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे देती हूँ। क्या सना मलिक को अनुशक्ति नगर विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा? भाई, मैंने काम किया है, या मैं बोलूँ या हमने काम किया है, हम काम करते रहेंगे। नेतृत्व का मौका की जहाँ तक बात है वो आगे की बात है, लेकिन बेशक रूप से हम इस सीट से लड़ेंगे। ओके।